गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसमें आपका आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इज़ द हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर। जो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की वो होती है हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर, जिसमें मतलब वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, इन विच सॉलिड सबस्टांस एग्जिस्ट, जिसमें सॉलिड सबस्टांस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो क्या रहता है, ऑर्डर। जो आपके जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, वो क्या होते हैं, ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका ये क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर के बेस पे ये दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न। जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, आप उसके मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, एटम्स ले लीजिए, जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो किस में अरेंज होंगे, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होंगे। ओके, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मीन्स आप ये बोल सकते हैं या तो वो क्यूबिक की फॉर्म में होंगे या हेक्सागोनल होंगे। तो जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे या तो वो क्यूबिक होंगे या हेक्सागोनल, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली एग्जिबिट अ डेफिनेट शेप एंड ए ऑर्डरली अरेंजमेंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक डेफिनेट फिक्स शेप होती है। ठीक है, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दीज जनरली हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, शार्प मीन्स जैसे कोई भी अगर सबस्टेंस सॉलिड क्रिस्टलाइन में आएगा तो उसका मतलब अगर 150 डिग्री सेल्सियस है तो 150 डिग्री पे ही मेल्ट होगा, मतलब एकदम फिक्स्ड होता है। द वेरियस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट फॉर्म। 7 डिस्टिंक्ट फॉर्म में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका क्यूबिक फॉर्म। ठीक है, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। क्यूबिक फॉर्म में आपका क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। इसकी जो शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा, क्यूबिक। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। इसकी शेप इस टाइप की होती है, उसमें आपका आएगा यूरिया। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक, इसमें आपका आएगा आयोडीन। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, इसमें आपका आता है सुक्रोज। तो मतलब ये जो इस शेप में ही आपका जैसे आयोडीन है तो उसकी शेप कैसी होगी, ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक की कैसी शेप होगी, जो सुक्रोज है उसकी शेप कैसी होगी, मोनोक्लिनिक। ठीक है, जैसे ट्राइक्लिनिक में आपका आएगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट ट्रायगोनल में आपका कैलामाइन और हेक्सागोनल में आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी 7 डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट इज एमॉर्फस सॉलिड। अनलाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, द स्ट्रक्चरल यूनिट इन मॉर्फस सॉलिड आर अरेंज्ड इन ए रैंडम मैनर। मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर यूनिट होंगी रैंडम मैनर में, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स कहीं भी अरेंज होगा, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगा। एमॉर्फस सॉलिड में बी कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल में ग्लास, वुड, प्लास्टिक। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ये होता है जैसे एक रेंज होती है, जैसे 150 डिग्री सेल्सियस टू 170, मतलब इस रेंज के बीच में वो मेल्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न में नहीं है। तो कोई मॉलिक्यूल जैसे कोई आपका क्यूबिक फॉर्म में या कोई आपका हेक्सागोनल है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जाहिर सी बात है अलग अलग होगा। इसी वजह से एमॉर्फस सॉलिड में आपका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस में आपका ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ये सब आता है।